हेलो, वेलकम टू टॉक नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। बस वेट, मैं मॉइस्चराइजर लगा लूँ और फिर शफल करना स्टार्ट करती हूँ और आप लोग की रीडिंग करती हूँ। मैंने अभी लगाया था लेकिन फिर भी ड्राई ड्राई हाथ लग रहे थे। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आप लोग की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। मेरे व्यूअर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। आज आपकी लव लाइफ को देखते हैं। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। साइकिक टैरो से देखेंगे। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। मेरे व्यूअर की लव लाइफ में क्या होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, लाइट, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। आगे रास्ता नज़र आने वाला है। कहीं से आप पास में मूव ऑन कर रहे हैं, किसी पास से, किसी डार्क सिचुएशन से, किसी बैड कनेक्शन से आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपको एक लाइट मतलब कि क्लैरिटी, और लाइट मतलब रास्ता दिखने वाला है आगे की तरफ। आपको किस तरीके से चलना है। न्यू बिगनिंग्स, कुछ ख़त्म हुआ है और कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लव लाइफ में। ठीक है, मतलब कि आपकी लव लाइफ एक न्यू बिगनिंग की तरफ मूव कर रही है। कहीं से आप पास्ट में आपने मूव ऑन करा है, किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से ऐसा हो सकता है। कहीं आपने पास्ट में समझा था आपका कनेक्शन वो बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है और एक हार्मनी। बहुत टाइम तक आप यहाँ पर पेशेंस का मुजाहरा करते रहे, इस कनेक्शन को संभालते रहे। कहीं पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा किसी कनेक्शन में आपका पास्ट में, जहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उस कनेक्शन को वैल्यू दी थी, वर्थ दी थी। आपने सोचा था एक बैलेंस और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका वो। ठीक है, आपने उस कनेक्शन को ऐसा देखा था। मेमोरीज कनेक्टेड है आपकी पास में उस कनेक्शन से, लेकिन आप कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं किसी किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से। कहीं बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही, कहीं बहुत ज़्यादा स्टकनेस रही, कहीं बहुत ज़्यादा अनक्लियर सिचुएशंस रही हैं आपके सामने, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रखी गई। आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, उस कनेक्शन से आगे बढ़ रहे हैं जो आपको स्पिरिचुअल लगा था, जो आपको बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड लगा था, जो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपने किसी कनेक्शन से, किसी पर्सन से फील किया था। ठीक है, पास में आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ है। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे आप नजर आ रहे हैं। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। ठीक है, सेक्रीफाइस एंड स्पिरिचुअल यूनियन। सेक्रीफाइस मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, एक स्पिरिचुअल यूनियन भी नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेक्रीफाइस, आप किसी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अच्छी देखेंगे अब स्पिरिचुअल यूनियन ये किस तरीके का यूनियन है, इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी आपको क्या देने वाली ये भी देखेंगे। ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री और सक्सेस भी आते हुए देखिए। अब हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर ये सब कार्ड क्यों आए। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, लव लाइफ। आप पास में किसी डार्क कनेक्शन से, किसी डार्क सिचुएशन से, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं और आपने कुछ अरसा पहले उस सिचुएशन को छोड़ा है। आपको लगा है कि आपको वहां अब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं आप जहाँ पे आपने बहुत टाइम तक वेट करा, बहुत टाइम तक अपना टाइम वेस्ट करा, और आपने उस पर्सन को, उस कनेक्शन को स्पिरिचुअल कनेक्शन समझा। आपने उस सिचुएशन को सोचा कि आपकी लाइफ टाइम आपका ये एक फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर आपका कनेक्टेड है। अब जैसे भी आपको वो कनेक्शन स्पिरिचुअल रखा, लेकिन आपने ज़्यादा पेशेंस दिखाया है। उस रिलेशनशिप का जितना भी बर्डन था वो आप उठा रहे थे, लेकिन डिवाइन ने आपको यहाँ पर फ्री करा है। आपको फ्री एक मतलब कि आपको एक ब्रेक थ्रू आया आपकी लाइफ में। पास में कुछ क्लाइमेक्स हुआ है। ठीक है, फायरी क्लाइमेक्स हुआ है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा है कि आपको इस कनेक्शन में और टाइम इन्वेस्ट करना है या और टाइम ऐसे ही रहना बिल्कुल बेकार है। इस चीज़ का कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, क्लैरिफाई लाइट, क्लैरिफाई लाइट। यहाँ पे लाइट की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई लाइट। किस तरीके की क्लैरिटी मिलने वाली मेरे व्यूवर को अपनी लव लाइफ में, क्लैरिफाई लाइट। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को चूज करने वाले हैं फ्यूचर में। मतलब एक स्टेबल कनेक्शन को, एक स्टेबिलिटी को और एक स्टेबल सिचुएशंस को आप चूज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल कमिटमेंट वाली चीज़ों को, बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप को, मतलब कि एक स्टेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। स्टेबल सिचुएशंस आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। ठीक है,
आप आगे की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, स्टेबल हैं। अब आपको अगर आपको पास्ट में कनेक्शन में पता नहीं था आपको कहाँ जाना है, क्या चूज़ करना है, लेकिन अब आपको पता है, आपके पास क्लैरिटी है, आपको कहाँ मूवमेंट करनी है, आपको इस बात का पता है, आपको क्लियर कट आपके रास्ता क्लियर कट आपके सामने है, ठीक है? रिलेशनशिप का, सिचुएशन का बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप तक कोई पर्सन है जो आप में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी स्टेबिलिटी, आपको स्टेबल और बैलेंस देखकर। कोई न्यू पर्सन लग रहा है, पास में लग रहा है, लेकिन आपकी ग्राउंडेड एनर्जी, स्टेबिलिटी देखकर, आपको बहुत मैच्योर, बहुत वाइज देखकर कोई आपके अंदर इंटरेस्ट लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है नाइट ऑफ कप से, ठीक है? कोई मैसेज और कोई टेक्स्ट आपको किसी का मिल सकता है, लेकिन बहुत क्लियर है, आपका विजन क्लियर है कि आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है, स्टेबल रहना है, ग्राउंडेड रहना है। आपको कोई भी ऐसी इमेच्योरिटी या कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन को डील नहीं करना। आप इस चीज़ को जैसे आपने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया, आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को तय नहीं डिसाइड नहीं करना चाहते, तय नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी का माइंड है आपका, ठीक है? आपको कोई भी अननेसेसरी ऐसी चीज़ एंटरटेन नहीं करना चाहते, बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है। आपका एक मैरिज या कमिटमेंट करने का आपका नेक्स्ट प्लान है लाइफ में, ठीक है? मतलब कि कमिटमेंट को आप देखना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट को वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कमिटमेंट, मुझे आपके लिए कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट लग रही है। आने वाले टाइम में आप कमिटमेंट को वैल्यू और वर्थ देने वाले हैं, ना कि किसी भी छोटे मोटे किसी भी कनेक्शन को, ठीक है? ऐसा हो सकता है कहीं से आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, ठीक है, कमिटमेंट का या मैरिज का। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, लव लाइफ, मतलब कि आपको कहीं स्टेबल ऑफर भी मिल सकता है, कहीं से कमिटमेंट का, मैरिज का ऑफर आपको मिल सकता है, क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड दिख रहे हैं, स्टेबल दिख रहे हैं। कहीं ऐसा हो सकता है पास्ट आपको कोई अपॉलॉजी और मैरिज और कनेक्शन दे दे। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे न्यू बिगनिंग किस तरीके की हो रही है मेरी व्यूअर की लाइफ में, लव लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग किस तरीके की है? कुछ चीज़ें एंड हो चुकी हैं, पेनफुल सिचुएशन, पेनफुल साइकिल्स एंड हो चुकी हैं, जहाँ से आपने मूव ऑन करा है, वो खत्म हो चुका है सिनेरियो। आप उन सब चीज़ों को लेकर सोचते हैं आज भी, ठीक है? कैसे एंडिंग हुई, क्या क्या हुआ, ये नहीं हुआ होता तो ये हो जाता, वो नहीं हुआ होता तो वो हो जाता। आप अक्सर सोचते हैं, ठीक है, पास्ट को लेकर। फोर ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में पास्ट के अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। जो भी चीज़ आपके साथ हुई उसके बाद आपको ऐसा लगता है फोर फोर की एनर्जी, आप स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन आप कोई इस वक्त आप किसी रिलेशनशिप को एंटरटेन करने वाले माइंडसेट में नहीं है, ठीक है? न्यू बिगनिंग तो आपने कर ली है अपनी लाइफ में एक साथ, लेकिन आज भी आपके माइंड में पास्ट चलता रहता है, मतलब कि पास्ट सिचुएशन जो खत्म हो चुका है, जो पेन, एक जो अंदर आपके अंदर जो पेन है, जो तकलीफ है, जहाँ से आपने मूव ऑन करा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है वो आपके लिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सिचुएशन रही है, लेकिन आपकी तरफ कोई स्टेबल ऑफर मूव कर रहा है, मैरिज ऑफर, ठीक है? यहाँ पर ये किसी का, एक रैंडम पर्सन का भी मैरिज ऑफर हो सकता है, या आपके पास की तरफ से भी मैरिज ऑफर हो सकता है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग, पास जो सिचुएशन थी दोबारा रिपीट नहीं होगी आपकी लव लाइफ में, वो खत्म हो चुकी है। उससे आपने बहुत कुछ लेसन्स लर्न कर लिए हैं। आपको कहा जा रहा है जो आपने लर्न करा है, जो आपने सीखा है, आप उसको अप्लाई करें। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए, इंटरेस्ट, लाइफ की न्यू बिगनिंग कर ली है, लेकिन आप लव लाइफ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इस वक्त इंटरेस्ट लेते हुए नजर नहीं आ रहे। क्लैरिफाई हार्ट चक्र, यहाँ पे हार्ट चक्र की क्यों एनर्जी है? अपनी ग्राउंडेड प्रैक्टिकल एनर्जी में आप दिख रहे हैं, सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द वाले आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल देख रहे हैं। इवन कि आपके एक्स पुराने जहाँ से भी निकले, वो सब आपको एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हैं, ठीक है? क्लैरिफाई हार्ट चक्र, यहाँ पे हार्ट चक्र की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई हार्ट चक्र। हाँ, आपका हार्ट चक्रा जो है ना, एक मतलब कि ब्लॉकेजेस का शिकार है। आपके हार्ट चक्रा बहुत टाउमेंट आपने फेस करे हैं अपनी लव लाइफ में। आपके इमोशनल इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी पास्ट में, लेकिन आपको डिवाइन एक न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में आने वाली है। एक न्यू बिगनिंग आप देखेंगे, एक न्यू स्टार्ट देखेंगे, जिसमें बहुत एक ब्राइट स्टार्ट, बहुत क्लियर कट स्टार्ट होगा जो आपकी लाइफ का, ठीक है? एक न्यू स्टार्ट मुझे आपकी ज़िंदगी में होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर कट स्टार्ट है ये आपकी ज़िंदगी का, बैलेंस स्टार्ट है, एक ब्यूटीफुल लाइफ। मतलब कि अपने पास में इमोशनली, रोमांटिकली बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, तकलीफ, बैड एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में रहे हैं। आपके दिल को लेकर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है, दिल को लेकर बहुत ज़्यादा आपने पेन फील करा है। आपकी जो लव लाइफ रही मतलब पेनफुल रही है। दिल के हवाले से बहुत ज़्यादा टाउन मोमेंट हिट कर रहे हैं आपके, मतलब कि एक आपका दिल एक हीलिंग इस पे है। आप हील हो रहे हैं, अंदर से हील हो रहे हैं। जो जो आपने अपनी रोमांटिक लाइफ में फेस करा, उससे आप हील हो रहे हैं। आप एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। सन आपके एक जैसे आपके हार्ट चक्र को हील कर रिवाइव किया जा रहा है, एक उसको ओपन किया जा रहा है और लोगों के लिए जो क्लोज हो चुका है ना। आप मुझे क्लोज ऑफ नजर आ रही है, क्योंकि अपने लव लाइफ में बहुत से धोखे खाए, बहुत से ऐसी जगह ब्लाइंडली ट्रस्ट करा है जहाँ से आपको सिर्फ धोखा मिला है, ठीक है? वहां से आपने सिर्फ तकलीफ उठाई और कुछ नहीं देखा।
एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट है आपकी लव लाइफ में। पास्ट की चीज़ें इतना मुझे समझ में आ रहा है रिपीट नहीं होंगी। आप बस अपने लेसन्स को याद रखें। पास्ट जैसे आपने पास्ट में ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, या तो पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में रहे, बहुत ज़्यादा ईज़ी रहे लोगों के लिए। किसी के लिए भी आपको ईज़ी नहीं होना, ठीक है? ये मुझे इस वक़्त ये एनर्जी बता रही है, ईज़ी नहीं होना। अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू बनानी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देनी है। सामने वाला अगर अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप भी अपने आप को रिस्पेक्ट करें। सामने वाला अगर अपने अपनी चीज़ों को वैल्यू करते हैं, तो आप भी अपनी चीज़ों को वैल्यू करें। क्लैरिफाई सैक्रिफाइस, यहाँ पे सैक्रिफाइस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई सैक्रिफाइस, यहाँ पे सैक्रिफाइस की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई सैक्रिफाइस। अब आप अपनी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट पे सैक्रिफाइस नहीं करने वाले। काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हुए में, अब आप इतनी आसानी से नहीं पिघलने वाले। लोग आपके सामने भी आएँगे, तो अब आप सैक्रिफाइस करने वाले, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट हो चुका है आपका। बहुत ज़्यादा आप सच क्लियर कट चीज़ें बस मतलब कि सच सुनना चाहते हैं, क्लियर कट मतलब कि आप क्लैरिटी देखना चाहते हैं। कोई भी आपसे कनेक्ट होता है तो आप बोलते हैं कि मतलब कि रीज़न बताओ यहाँ पर। ये इधर-उधर की मैं ये, मैं वो नहीं। मतलब कि क्लियर कट बताओ क्या? मतलब कि क्लैरिटी चाहिए, विज़न क्लियर होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल आपका हो चुका है। कोल्ड भी हो सकते हैं, आपका थोड़ा-सा नेचर कोल्ड भी हो चुका है। आप पहले इतने कोल्ड और डिटैच नहीं थे, लेकिन इस वक़्त आप कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहे हैं। एक न्यू स्टार्ट है, एक्सपीरियंस आपके साथ चल रहा है, आपने बहुत कुछ देख लिया, बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, बहुत लोगों के साथ आपने अपनी ज़ात को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करा। अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आप चल रहे हैं, प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आप, ठीक है? आपकी लाइफ मुझे आपकी लाइफ में जैसे आपकी पर्सनैलिटी से जो अट्रैक्ट होते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है आपसे लोग बात करना चाहें, आपके साथ दोस्ती करना चाहें, आपके साथ न्यू लोग इंटरेस्ट लेना चाहें, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जैसी पर्सनैलिटी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन, आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा जैसे अपने अपने पर ज़्यादा ध्यान देना, अपने सेल्फ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए काम करना, अपनी सोच को लेकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना, अपनी अपीयरेंस पे काम करना। तो आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा एक अपने मैं में चला गया। पहले आप सबके लिए सोच रहे थे, अब आप मैं में जा चुके हैं। क्योंकि आपका हार्ट चक्र जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, किसी को वो लव, वो फीलिंग्स, वो सब कुछ अपना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है? क्लैरिफाई स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई स्पिरिचुअल यूनियन, ये किस तरीके का यूनियन है? क्लैरिफाई स्पिरिचुअल यूनियन। आप कोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है? टू ऑफ कप्स, आपका किसी के साथ यूनियन हो सकता है। आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि वो भी एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, ठीक है? जिसके लिए आप इमोशंस रखते थे, जिसके साथ आपने बहुत कुछ सोचा था, यहाँ पर आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, उसका आपके साथ यूनियन हो सकता है। क्लैरिफाई डेस्टिनी, डेस्टिनी यहाँ पर आपके लिए क्या लिखा है? क्लैरिफाइड डेस्टिनी, यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड क्यों है? डेस्टिनी ने आपके लिए क्या लिखा है? ओके, काफ़ी इमोशनल लॉस देखा आपने, टेम्परेस, आप इमोशनल लॉस से बाहर निकल रहे हैं। डेस्टिनी ने आपको एक इमोशनल लॉस दिया था, अब डेस्टिनी आपको एक बैलेंस, स्पिरिचुअल बैलेंस दे रही है। बहुत स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे, स्पिरिचुअल बैलेंस और एक दी एम्प्रेस वाली एनर्जी, मतलब कि आप एक बहुत एम्प्रेस वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। आप इंडिविजुअली खुद को बैलेंस कर रहे हैं। पहले आप लोगों के ऊपर डिपेंड थे इमोशनली, ये जर्नी जब आपकी स्टार्ट हुई थी, जब ये पर्सन आपको मिला था, बहुत डिपेंड थे। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको इस स्पिरिचुअल कनेक्शन ने ट्रिगर करना था, आपको ट्रिगर करके लेसन्स देने थे। ये वही कनेक्शन आपकी लव लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो पर्सन आपसे भाग रहा था, जो पर्सन आपको समझना नहीं चाह रहा था, ठीक है? जिसकी वजह से आप लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते थे। है वो स्पिरिचुअली कनेक्शन, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट हो भी रही है आपकी लाइफ में, ठीक है? लेकिन आपको डिपेंडेंसी से बाहर आना था। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना था, ना फाइनेंशियली ना इमोशनली। आप खुद को बैलेंस करेंगे, रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, जिससे आप मूव ऑन होने, एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है? लेकिन पास्ट वाली चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, पास्ट वाला बिट्रियल या पास्ट वाली डिसरिस्पेक्ट एनर्जी, वो सब रिपीट नहीं होने वाली, ठीक है? फुल एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है। एम्प्रेस, ठीक है? ये एम्प्रेस था, यहाँ पे ये एम्प्रर है। आप अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जी में आए, ये एम्प्रर आपके लिए रिस्क टेकिंग करेगा, ठीक है? इस कनेक्शन में मूवमेंट करेगा, आपके लिए कुछ रिस्क टेकिंग करेगा। आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, ग्रो करता हुआ देख रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे आपको एक्शन देखने को मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, जिसका आप वेट कर रहे हैं।
ये बैलेंस करने के लिए आपकी तरफ मूवमेंट कर सकता है। पास्ट में नहीं कर रहा था क्योंकि ये आपको अपने अपने बराबर का नहीं समझ रहा था, ठीक है? आपने जो खुद के ऊपर काम करा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस कनेक्शन में। बहुत देर से आप लोग को अवेकनिंग हुई है कि आप लोग एक-दूसरे से चाहते क्या हैं। पास्ट में आप लोग समझ ही नहीं पा रहे थे आप लोगों को एक-दूसरे से क्या चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट थी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसे पर्सन से कनेक्ट होने जा रहे हैं मतलब कि जिसके लिए आप बने हैं, ठीक है? आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल होने वाली है। जो यहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, बहुत आपको स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड देगी, लेकिन आपसे सीक्रेट रखा जा रहा है, आपका यूनियन किससे होगा, ये चीज़ सीक्रेट में है, ठीक है? इस चीज़ को आपके ऊपर रिवील नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये भी पेयर अलग निकला है, ये भी पेयर अलग निकला है और यहाँ पर एक लवर का कार्ड है और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस बीच ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ जाए, ठीक है? थोड़ी-सी एक सीक्रेसी रखी जा रही है, आपका यूनियन किसके साथ है, आपका फ्यूचर किसके साथ है, आपकी लाइफ में किड्स किसके साथ हैं, आपकी ज़िंदगी बैलेंस किसके साथ होने वाली है, ये चीज़ थोड़ी-सी हाइड की जा रही है आपसे। लेकिन आपकी लव लाइफ में जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, आप एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप किसी न्यू लेवल पे आप एक न्यू तरीके से रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करेंगे। पास्ट जो चीज़ें गुज़र चुकी हैं, वो वापस रिपीट नहीं होने वाली, ठीक है? वैसा कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला। लेकिन अपने पास्ट लेसन्स को याद रखें, अपने आप को ग्राउंडेड जैसे सब अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, आपको खुद को रिस्पेक्ट देनी है। आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, सामने वाले को बताएँ। सिर्फ़ उस रिश्ते को बचाने के लिए उस चीज़ को पीना नहीं है, उस चीज़ को खाली अपने समझना नहीं है। आप सामने वाले को बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको किस चीज़ से हर्ट हो रहा है। अगर सामने वाला नहीं समझता है तो खुद को पीछे कर लें, ठीक है? तो कुछ आपकी इस तरीके की एनर्जी है। आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन ये चीज़ आपसे हाइड की जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे दोस्ती करने के लिए भी लोग बहुत न्यू आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, ठीक है? मुझे यहाँ पर न्यू लोग भी कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 2 लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं आपके साथ मैरिज कमिटमेंट के लिए, ठीक है? मैरिज के लिए, शादी के लिए, बैलेंस के लिए, एक न्यू लाइफ़ आपके साथ स्टार्ट करने के लिए। एक आपका पास्ट हो सकता है जो सब कुछ कॉन्टेम्पलेट करके आपकी तरफ आ सकता है और कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहे। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है हाई प्रीस्टेस के साथ हाइट रख रहा है डिवाइन कि यूनियन किसका साथ है आपका, ठीक है? आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, आप भी पजल हो सकते हैं कि फ्यूचर किसके साथ है कौन सा आपका सोलमेट है कौन जो आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करेगा, ठीक है? यहाँ पर डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे डिवाइन की तरफ से क्या है। आप अपने पास वाले को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? योर चेंज योर योर चैलेंजेस आर लेसन। देखें आपके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहे, वो लेसन्स थे आपके। यू आर लव्ड एंड वेलकम ऑन अर्थ, ठीक है? मतलब कि डिवाइन आपको चाहता है, डिवाइन आपको प्यार करता है, आप उस तरीके के इंसान हैं, ठीक है? यहाँ पे है ग्रेट अ सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन। आपकी लाइफ में ग्रेट सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन डिवाइन की तरफ से रखी गई है। बी इन सर्विस ऑन द प्लैनेट। आप सर्विस पे हैं, प्लैनेट इस प्लैनेट पे आप सर्विस करने आए, आप यहाँ पर लोगों की मदद करने आए, ठीक है? यहाँ पे है एनिमल्स कम्युनिकेशन, ठीक है? कम्युनिकेट विद अ डिफरेंट स्पीचेस। आपके पास कोई एनिमल पेट हो सकता है, आप जिसको पालते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकता है, वो आपसे बात करता है और वो डिवाइन की तरफ से ही कनेक्टेड है, ठीक है? लुक एट द स्टार्स, एक्सेप्ट कीज। आपको कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटी दी जा रही है, आपको हिंट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है? एक्सेप्ट द कीज, उन चाबियों को एक्सेप्ट करें, डिकोड करें स्टार विजडम, अपने विजडम से उसको डिकोड करें, उन कीज को एक्सेप्ट करें। कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सीक एंड योर विल फाइंड बी अ वाइस वन, ठीक है? आप एक वाइस पर्सनैलिटी हैं, एक वाइस वन है, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक अलाइन पर्सन है, ठीक है? शिमर विद डायमंड लाइट, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। एक्सप्रेस करें अपनी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से, बहुत ज़्यादा एक डायमंड की तरह, ठीक है? लुक फॉर अ कॉस्मिक गिफ्ट, रिमेंबर यू डिजर्व इट। डिवाइन आपको कॉस्मिक गिफ्ट दे रहा है, आपको कोई सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो प्लान था, ठीक है? ओपन योर हार्ट टू गिव रिसीव लव एंड योर असेंशन इन लव इज लव, ठीक है? मतलब कि आपको ज़रा ओपन, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, आपने आपने इमोशनली बहुत सी चीज़ें को एक्सपीरियंस कर लिया जो आपको तकलीफ और पेन देती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए ईज़ी हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, आप स्पिरिचुअल सोल हैं, आपको यहाँ पर फाउंडेशन रखनी है, चीज़ों को आपने स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए सर्विस करनी है इस अर्थ पे, ठीक है? इस प्लैनेट पे आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज देनी है, एक स्पिरिचुअल इंसान की तरह लोगों को गाइडेंस देनी है, ठीक है? जो भी चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में उसको लेसन की तरह रहें और डिवाइन आपके साथ है। आपको मतलब कि इंट्यूशंस होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम आते हैं जो आपके लिए ट्रू साबित होते हैं आपकी लाइफ के लिए, एक स्पिरिचुअल सोल की तरह हैं आप, ठीक है? तो चीज़ों को समझें और देखें। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।